बताओ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा जी, आपने जैसे देखा है एनेबल्स ने ईबीआर एनेबल स्प्लिट रैंक 6.0 लॉन्च किया है। उसकी न्यू स्ट्रेटजीज हैं और ये प्रोडक्ट रैंकिंग के लिए बहुत हाईली रिकमेंडेड स्ट्रेटजीज हैं। आप इसको अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। सो क्विकली मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे जाते हैं, वहां पे जाके देखते हैं कि व्हाट इज ईबीआर और इसमें क्या न्यू फीचर्स या क्या न्यू स्ट्रेटेजीज ऐड की गई हैं, ताकि आप अपनी प्रोडक्ट को एक कम टाइम फ्रेम में कम बजट के साथ उसको रैंक करवा सके। आए जी, लैपटॉप पे चलते हैं। सो गाइस, आज हम देखते हैं जी जो हमारा न्यू ईबीआर आया है जी। उसको यहाँ पे चेक करते हैं कि व्हाट इज ईबीआर। मैं आपको एक बार डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं कि ईबीआर एनेबलर्स ब्लिट्स रैंक क्या है, ईबीआर वर्जन 6.0 क्या है, और ये किस तरह से आपके रैंकिंग मेथड में किस तरह से आपको हेल्प आउट करता है। सो वन बाय वन पॉइंट्स को क्विकली डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि आप कोई भी अपनी जो न्यू प्रोडक्ट है, न्यू लॉन्च है, उसको ईबीआर के थ्रू जो है आप किस तरह से उसको रैंक करवा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जी लिस्टिंग क्रिएशन। द लॉन्च एंड रिलीज डेट्स विल बी सेट फॉर अ फ्यूचर टाइम 1 month later than the expected inventory arrival date at the Amazon warehouse। इसका मतलब कि एक तो आप हमेशा याद रखें, लिस्टिंग आपने जो है 1 month पहले बनानी होती है, बट जो आपकी इन्वेंट्री की रिलीज डेट होती है जो उसको आपने सेट करना होता है, वो मेक श्योर करें कि जब आपकी इन्वेंट्री पहुंचने वाली हो 15-20 दिन, मतलब जब आपको कंफर्म है कि इतने टाइम में आपकी इन्वेंट्री पहुंच जाएगी, देन आप उसकी जो है फ्यूचर रिलीज डेट आप उसकी आप सेट करते हैं, अराइवल डेट जो भी होती है, ठीक है, उसके मुताबिक। ये एक मेन बड़ा पॉइंट है कि लिस्टिंग क्रिएट आपने कब करनी है, जो डमी लिस्टिंग आप बनाते हैं, ताकि आपका शिपिंग प्लान बन सके। और उस शिपिंग के प्लान के अकॉर्डिंग जब आपकी शिपमेंट जो है वो आने वाली हो, तो फिर आपने उसके मुताबिक रिलीज डेट आपने शिपमेंट अराइवल डेट के मुताबिक बनानी है। सेकंड पॉइंट हमेशा याद रखें कि जिसको लॉस एंड रिटेन स्ट्रेटेजी कहा जाता है, कि आपकी लॉन्च योर प्रोडक्ट एट अ ब्रेक इवन प्राइस विद अ मिनिमम पीपीसी अंटिल यू रिसीव गुड रेटिंग्स एंड रिव्यूज ऑन लिस्टिंग। कभी भी आप पीपीसी पे विदाउट प्लानिंग, विदाउट स्ट्रेटेजी, विदाउट बजट प्लान कभी भी स्पेंडिंग नहीं करते, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हमेशा जब आप पहली लॉन्च, फर्स्ट लॉन्च करते हैं या फर्स्ट इन्वेंट्री जाती है, उसको आप ब्रेक इवन प्राइस पे रखते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स या लोग गलती करते हैं, ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में वो पहले दिन से ही अपना जो प्राइस है वो कंपैटिटर से ज्यादा रखते हैं। तो कंपैटिटर से प्राइस आपने ब्रेक इवन पे रखनी है, जिसका मतलब कि नो लॉस नो प्रॉफिट लैंडिंग कॉस्ट की प्राइस आपने रखनी है, और उस पे आपने एटलीस्ट कम बजट के साथ पीपीसी आपने रन करनी है अंटिल कि आपके पास अच्छी रेटिंग्स और रिव्यूज ना आ जाए। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे जी सैबूस का, कि इसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि सैबूस करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए। यहाँ पे एक पॉइंट है जी, डोंट गेट सैबूस अंटिल यू नीड देम। आप पहले देख लें, आपको जरूरत है तो करवाएं, ठीक है, लेकिन इसके करवाने का भी एक मैकेनिज्म है, एक एल्गोरिथम है। और यू विल नीड सैबोस इफ समवन लीव्स अ नेगेटिव रिव्यू। फिर तो डेफिनेटली आपको सैबोस चाहिए। अगर आपकी लिस्टिंग पे या प्रोडक्ट पे आपके नेगेटिव रिव्यूज आए हैं, तो फिर आपको सैबोस करवाने पड़ते हैं थ्रू लिस्टिंग प्रमोटर्स या थ्रू फ्रेंड एंड फैमिली जो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू करते हैं। इफ योर प्रोडक्ट नीड्स गुड सेल्स वेलोसिटी, देन डेफिनेटली आपको सैबोस करवाने पड़ते हैं, ठीक है। और इसका भी होता है कि डेली 2 या 4 से ज्यादा सैबूस आपने नहीं करवाने होते। एवरेज जो मैं अपने, जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है, कि एक दिन में आप 2 या 3 सैबूस मैक्सिमम करवाएं, अगर इस सारी चीजों में आपकी प्रोडक्ट फॉल करती है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट था जी जो मैं स्किप कर गया, ए बी टेस्टिंग। व्हाट इज ए बी टेस्टिंग, आपको क्विकली बता दो जी। amazon ने एक नया अपना एक फीचर इसमें दिया है कि आप अपने लिस्टिंग को 2 सेगमेंटेशन में डिवाइड करके टेस्टिंग कर सकते हैं कि किस पे लिस्टिंग पे ज्यादा ट्रैफिक आपके पास आ रही है, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं जी, इसके अंदर amazon के अंदर amazon ने एक फीचर दिया है जी आपको, आपके पास जो भी आपका रिक्वायर्ड एसएन है जो एलिजिबल है टेस्टिंग के लिए, इसको आप करते हैं जी मैनेज योर एक्सपीरियंस। सेलर सेंट्रल के अंदर पेज टैब है, वहां से जाके आप क्लिक न्यू एक्सपेरिमेंट करें और अपनी लिस्टिंग को आप 2 एट्रीब्यूट्स में डिवाइड कर दें। मतलब एक जिस पे ऑलरेडी आपके पास ट्रैफिक आ रही है, दूसरी जिस पे आप टेस्ट करना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट इमेजेस को आप अगर बेहतर कर सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं, इन्फोग्राफिक को। इसी तरह प्रोडक्ट टाइटल के अंदर आप कीवर्ड या जो आपका मेन जो टॉप फ्रेज है उसको चेंज कर सकते हैं, फीचर को थोड़ा सा
पहली लिस्टिंग से थोड़ी सी चीजें आप डिफरेंट करके आप टेस्ट कर सकते हैं कि किस पे ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, किस पे ज्यादा रीच आ रही है, और इस तरह से आप पिक कर सकते हैं अपनी परफेक्ट लिस्टिंग। ए बी टेस्टिंग क्या है जी? ये कंटेंट बेस्ड आप अपनी लिस्टिंग को दो सेगमेंटेशन में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो ऑलरेडी आ रही है, दूसरे को आप, ये बड़ा अच्छा फीचर है कि आप समझ लें कि एक तरह से आप दो डिफरेंट लिस्टिंग को टेस्ट कर रहे होते हैं, जिस पे अच्छी ट्रैफिक आ रही होती है उसको आप कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास फोर्थ पॉइंट हमारा जी, कीवर्ड ट्रैकिंग। हमेशा याद रखें, जब भी जिस दिन भी आप पीपीसी, आपकी जब भी प्रोडक्ट लाइव होती है, रन करते हैं, तो जो जो आप कीवर्ड यूज कर रहे हैं मैनुअल के अंदर, जो है मैनुअल कंपेज में, मेक श्योर करें उसको ट्रैक करें। और जो अगर आप अपने कंपैटिटर के जो कीवर्ड लगा रहे हैं उसको भी ट्रैक करें, ताकि आपको अपनी प्रोडक्ट की वर्सेस कंपैटिटर प्रोडक्ट की उन कीवर्ड्स पे पोजीशंस पता चलता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चेक द ब्रांड एनालिटिक्स डाटा फॉर अ बेटर एनालिसिस। ब्रांड एनालिटिक फीचर आपके पास Amazon के अंदर बड़ा जबरदस्त फीचर है, जिसमें आप अपने मेन कंपैटिटर के साथ अपनी अपने कीवर्ड्स की रैंकिंग को जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं फॉर बेटर कन्वर्जन, फॉर बेटर रेट्स। ये देख सकते हैं कि कौन सा कंपैटिटर जो है किन कीवर्ड्स पे ज्यादा इंप्रेशंस या कन्वर्जन लेके जा रहा है, वहां से भी आपको बहुत अच्छी हिंट मिलती है। वाइन इनरोलमेंट क्या है जी? वाइन एनरोलमेंट अमेजोन का एक अपना एक मेथड है, जिसमें अपने ट्रस्टेड इन्फ्लुएंसर्स को अमेजोन अपनी प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट जो भेजता है उस पर रिव्यू कराते हैं। लेकिन ये कभी गलती ना कीजिएगा कि फॉरेन वाइन रिव्यूज ना करवाएं कभी भी। हमेशा 15 रेटिंग्स या रिव्यूज के बाद एटलीस्ट आपको ये पता चल जाए कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर नेगेटिव रिव्यूज नहीं है, तो फिर आप जी वाइन के अंदर इनरोल करवाते हैं। वाइन में आप जो है डिफरेंट, इस वक्त जो करंट सिनेरियो चल रहा है, 2 रिव्यूज आपको अमेजोन फ्री देता है। उसके बाद 30 यूनिट्स के अंदर आप इनरोल करवा सकते हैं, जिसकी फीस है 200। इसमें क्या होता है, अमेजोन अपने ट्रस्टेड इन्फ्लुएंसर्स को आपकी प्रोडक्ट सेंड करता है, वो उस पे एक पॉजिटिव, मतलब एक ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट में कोई इशू है वो भी बताएंगे, और अगर नहीं है तो उसको भी बड़ा अच्छा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो वाइन एनरोलमेंट भी एक सेल्स वेलोसिटी बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 है जी, जिसको आप हम करते हैं कि इसके साथ साथ ब्रांड बिल्डिंग के पर्पज से एक्सटर्नल ट्रैफिक बहुत जरूरी है, जिसमें कि आप Amazon के पीपीसी के डैशबोर्ड के अंदर ही हमारे पास Amazon एट्रीब्यूशन का लिंक होता है, जिसमें आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप किसी भी मेथड से, लाइक यूट्यूब है, टिकटॉक है, गूगल है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, पिंटरेस्ट है, यहाँ से भी आप कंपेन्स ड्राइव करके अपने ब्रांड की तरफ उसको जो है रीडायरेक्ट कर सकते हैं। अपनी ब्रांड अवेयरनेस के लिए आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये डेफिनेटली बड़े स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स हैं, फेसबुक, टिकटॉक इस वक्त, और पिंटरेस्ट जो है, तो यहाँ से भी ट्रैफिक आप अपने ब्रांड की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं थ्रू एट्रीब्यूशन लिंक। इसके बाद सबसे मेन चीज ये आती है, पीपीसी कैंपेन स्ट्रक्चर, ठीक है जी, जिसमें सबसे पहले आपको बताया गया है कि आपकी नई प्रोडक्ट है तो उसको हमेशा पहले जो है ऑटो कैंपेन विद डिफरेंट बिडिंग स्ट्रेटजीज एंड प्लेसमेंट के साथ हमेशा जाए, ठीक है। ये आपको पीपीसी जो है, ये चीजें जो है आपको अमेजोन के अंदर से ही प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर की रिपोर्ट से भी आप ये चीजें बना सकते हैं कि डिफरेंट ऑटो कैंपेन्स बनाए, जिसमें क्लोज मैच है, लूज मैच है, सब्स्टिट्यूट है, और उस पर डिफरेंट बिडिंग स्ट्रेटजीज के साथ जो है एंड प्लेसमेंट के साथ आप जो है जाए। दूसरी पॉइंट है जी, दूसरा पॉइंट, हेड सर्च एड्स। अगर आपके पास जो सेकंड आपका आता है स्पॉन्सर्ड ब्रांड जो है, अगर 3 ऐसे है, तो फिर आप हेडलाइन सर्च एड्स पे भी जो है आप कैंपेन्स बना सकते हैं, ठीक है। मैनुअल की बात करूं तो हमें एग्जैक्ट मैच कैंपेन बनानी है, और उसमें हमने मेन कीवर्ड को टारगेट करना है। इसी तरह फ्रेज मैच कैंपेन बनाएं, उसमें आपने भी मेन कीवर्ड को टारगेट करना है। देन ब्रॉड मैच कैंपेन आप मैनुअल अगर टारगेट कर रहे हैं, खुद से रिसर्च करके कर रहे हैं, तो ये तीनों कैंपेन सेट जो है, जिसमें लास्ट ये ब्रॉड मैच है, इसको भी आपने मेन कीवर्ड पर टारगेट करना है। देन आफ्टर 4 to 5 डेज बाद उसके रिजल्ट चेक कर रहे हैं कि क्या वो सही कीवर्ड्स पे जो है टारगेट कर रहा है, सही बिडिंग कर रही है, क्या कस्टमर रिसर्च टर्म उसके मुताबिक आ रही है, आपकी प्रोडक्ट राइट कैटेगरी में या राइट उसमें जो कस्टमर ऑडियंस है उसमें जा भी रही है कि नहीं, ठीक है। दूसरी एक बड़ी पावरफुल हमारे पास इसमें एक टेक्निक आती है, जिसको कैटेगरी टारगेट कहा जाता है। कैटेगरी टारगेटिंग कैंपेन्स विद रिफाइनमेंट्स का मतलब ये है कि आप ऐसी कैंपेन्स, ऐसे उसके अंदर प्राइस
या रिव्यूज को टारगेट कर सकते हैं जो आपकी प्रोडक्ट से कम है। लाइक अगर मैं $10 की प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मैं उनको टारगेट करूंगा जो मेरी सेम प्रोडक्ट जो है वो $15 से $20 के दरमियान आपकी सेल करें, तो वहां पे मेरा ऐड नजर है। दूसरा जो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिफाइनमेंट में, कि आप रिव्यूज को टारगेट कर सकते हैं। मतलब प्राइस के साथ मैं ऐसे कस्टमर्स को या ऐसी प्रोडक्ट को टारगेट करना चाह रहा हूँ जिसके रिव्यूज 1 से 3 के दरमियान है, मतलब पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव में है। तो ये भी बड़ा एक कन्वर्जन में आपका और टारगेट करने में बड़ा इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। उसके बाद जी आपने अगर वीडियो ऐड चलाना है तो स्पॉन्सर्ड ब्रांड के अंदर जाके आप वीडियो ऐड टारगेटिंग करें। वो भी आप हमेशा याद रखें, शुरू में जो सारी टेस्टिंग है मेन कीवर्ड है, बाकी 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 जो चीजें हैं वो हम फिर रिपोर्ट के मुताबिक करते हैं। 8 पॉइंट स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड विद कॉन्टेक्चुअल कैटेगरी टारगेटिंग। इसमें वीडियो ऐड अगर आपने चलाना है तो कोशिश करें कॉन्टेक्चुअल जो है कैटेगरी टारगेटिंग है इसको आप सेलेक्ट करें। इसमें ऑटो आपको ऑडियंस जो है वो अमेजोन सेलेक्ट करके देता है। और इसमें अगेन स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में क्योंकि बजट थोड़ा हाई होता है तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं आप कॉन्टेक्चुअल कैटेगरी टारगेटिंग में जाएं, जिसमें अमेजोन खुद से ऑडियंस या कैटेगरीज आपकी सेलेक्ट करता है। इसके बाद 9 पॉइंट है जी, यू एड शुड अपीयर ऑन द फर्स्ट पेज इन अ मिनिमम ऑफ 3 डिफरेंट प्लेसेस और अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 प्लेसेस। इन सारी स्ट्रेटजीज का मकसद बताने का या चलाने का या ये इनको फॉलो करने का कि आपका जो एड है एटलीस्ट फर्स्ट पेज पे 3 डिफरेंट प्लेसेस पे शो होना चाहिए और मैक्सिमम 5 प्लेसेस पे जा सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि हम किस तरह से इसको लेके चलते हैं सारी स्ट्रेटजीज को। एडजस्टमेंट जो है बेड्स प्लेसमेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। शुरू में आपको इसमें एग्रेसिव जाना पड़ता है न्यू लॉन्च के थ्रू। जब नई लॉन्च आप कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इसमें एग्रेसिव जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी स्ट्रेटेजी है जो हमने टेस्टेड है इसमें ये है कि बिड की जो एडजस्टमेंट प्लेसमेंट है बिड फॉर 10 पोजिशन टू इंश्योर टॉप सर्च रिजल्ट। एटलीस्ट आपको 20 से 30% के दरमियान जो है अपना बजट आपको इसमें रखना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है। और आल्सो इसमें आप प्रोडक्ट पेजेस पे भी जो है आप डिफरेंट अपने कंपैटिटर्स के शो होते हैं। तो ये जो है परसेंटेज ये अगेन वेरी करती है आपके बजट पे, लेकिन हमने जो टेस्ट किया है वो 20 से 30 के दरमियान बड़ी अच्छी एक बजट रेंज है जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट को विजिबल कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इसमें कि कॉन्टिन्यूसली अपनी पीपीसी को एड्स को ऑप्टिमाइज करें। ये नहीं कि आप डेली बेसिस पे करें, आप तो डेफिनेटली 2 दिन का गैप दें, 3 दिन का गैप दें और देखें कौन सी कंपेन किस तरह से परफॉर्म कर रही है, उसका ऑडिट करें। ऑडिट इज मस्ट, ताकि आपको पता चले कौन सी कंपेन कितना बजट शेयर कर रही है और उस बजट शेयर से कितनी सेल्स आपके पास आ रही है, ताकि जब नेक्स्ट कंपेन आप बनाएं तो आप देख सके किस कंपेन को आपने कम बजट देना है, किसको ज्यादा करना है, किसको बंद करना है। तो ये बेस्ट आपकी स्ट्रेटेजीज हैं इस वक्त, और इसको अगर आप अडॉप्ट करें तो इंशाल्लाह आपकी प्रोडक्ट जो है अच्छी रैंक हो सकती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसमें जी बैकअप प्लान्स, पॉइंट नंबर 9। प्रिपेयर बैकअप मार्केटिंग प्लान्स फॉर प्लेटफॉर्म सच एज शॉपिफाई, टिकटॉक, ईबे, वॉलमार्ट। इसका मतलब ये जी जब आप Amazon पे स्टेबल हो जाते हैं तो दिस इज द पॉइंट जहां पे ब्रांड बिल्डिंग की बात होती है कि आप ये नहीं है कि सारी लाइफ या सारा टाइम एक प्लेटफॉर्म पे रहें। हम भी, मैं भी ऐसे ही करता हूँ जी। अगर एक चीज एक जगह स्टेबल है देन दूसरी मार्केट प्लेसेस को टेस्ट करना जरूरी है ताकि मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बन सके और ब्रांड बिल्डिंग हो सके। ब्रांड आपका बिल्ड करना, अगर आप ब्रांड बना रहे हैं तो खाली आप Amazon पे नहीं रह सकते, आपको डिफरेंट मार्केट प्लेसेस भी टेस्ट करनी चाहिए, जिसमें टॉप ऑफ द सर्च जो है वो शॉपिफाई आ जाता है, देन टिकटॉक है, देन ईबे आ जाता है, वॉलमार्ट है। तो जब Amazon पे आप स्टेबल हो जाए तो मेक श्योर करें अपनी बाकी की टेस्टिंग इन प्लेटफॉर्म पे भी जरूर करें फॉर ब्रांड बिल्डिंग पर्पस। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। आई होप आपको ये पूरा EBR मैंने क्विकली आपको समझा दिया है, इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी प्रोडक्ट रैंक होगी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।